क्या आप चिंतित हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए, उसके कारण आप निराश रहते हैं लेकिन वह कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, मेहनत कर रहे हैं फिर भी वह आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब वचन पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 5 का 6 पद, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। यानी कि आपको खुद को दीन रखना है, नम्र रखना है, परमेश्वर के सामने स्वयं पर निर्भर नहीं रहना है। आप सोचते होंगे कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं इस काम को कर लूँगा, लेकिन नहीं, आपको परमेश्वर से कहना है कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप उन पर विश्वास करें, उन पर निर्भर रहें और प्रभु के प्रेम को आप समझें। इसीलिए स्वयं को दीन और नम्र करेंगे तब परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरा काम 1 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए, नहीं, राइट टाइम आने पर आपका काम हो जाएगा। प्रभु आपको उचित समय पर बढ़ाएंगे। आमीन। क्या आप जानते हैं अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा कहाँ पर रहती है, किस जगह पर विश्राम ढूंढती है? जैसा कि बाइबल हमें बताती है, अशुद्ध आत्मा सूखी जगह पर विश्राम ढूंढती है। वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 का 43 पद। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। यानी कि जहाँ गीला होता है वहाँ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। लोग साफ सुथरी और सूखी जगह पर बैठना पसंद करते हैं। उसी प्रकार जब आप पाप करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि पाप से भरे हुए हैं, आप सूख जाते हैं। जब आप शैतान को मौका देते हैं आपके अंदर आने का, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु यीशु के लहू से खुद को गीला करते हैं, उनका लहू आपकी ढाल है, आपका रक्षक है, तो शैतान आपसे दूर रहेगा, आपके अंदर दुष्ट वास नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रभु के लहू को अपनी ढाल बना लीजिए, खुद को गीला रखें प्रार्थना से, प्रभु के वचन से, प्रभु के लहू से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जब आप पाप में होते हैं, दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है, कई बीमारियों को, परेशानियों को, समस्याओं को लेकर आता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं, लेकिन जब आप बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराकर जब आप स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब आप शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे। बपतिस्मा लेने से पहले स्वयं को तैयार रखें। आप सब कुछ प्रभु के लिए करेंगे और पाप को छोड़ देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की ओर से आपको एक पवित्र आत्मा का दान मिलेगा सहायक के रूप में। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था तो शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी। उसी प्रकार जब आप भी बपतिस्मा लेंगे तो शैतान आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आपको सहायक पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। परीक्षा से बाहर आने में आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो सही रीति से बपतिस्मा लेना जरूरी है। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आपको पता है कि छोटा सा झूठ बोलने से क्या होगा, लेकिन झूठ बोलने से इसका परिणाम भयानक हो सकता है। आप उस झूठ को छोटी सी चींटी की तरह समझते हैं जिसको मार देने से समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप नहीं जानते एक झूठ आपकी मौत का कारण बन सकता है। बाइबल पढ़ते हैं, उसमें लिखा है हनन्याह और सफीरा पति पत्नी थे, उन्होंने जमीन बेची थी, उन्होंने उसका 10वांश पतरस को दिया, 1 भाग दिया, लेकिन परमेश्वर को उसका 10वां भाग देना था। पतरस से उन्होंने झूठ बोला कि इतने में ही जमीन बिकी है, सही दाम नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर के दास पतरस को सब पता चल गया कि ये जमीन का 10वांश नहीं है। फिर भी पतरस ने पूछा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोलने के कारण हनन्याह गिर पड़ा और उसने प्राण छोड़ दिए। ऐसा करना हम मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। इसीलिए आप झूठ ना बोले, क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब जानता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? आखिर क्यों नहीं आ रहा है प्रार्थना का उत्तर? क्या कमी है मेरी प्रार्थना में जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं? ऐसा आप सोच रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका कारण क्या है। इसके लिए पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 का 15 पद। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यानी कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, तो सबसे पहला काम अपने सभी विरोधियों को माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने आपके विरोध में कोई भी पाप किया है, आपको परेशान किया है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अपने विरोधियों को माफ़ नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सभी को क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता दयालु हैं, वैसे हम भी दयालु बने।
हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां, समस्याएं हैं। उन समस्या परेशानियों के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सोचते हैं कि मैं जो मांगता हूँ वह मुझे नहीं मिलता, लेकिन जो मैं नहीं मांगता वो मुझे मिल जाता है। परमेश्वर मुझे कब देंगे जो मुझे चाहिए? सही समय कब आएगा? बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सही समय कब आएगा, ऐसा आप सोचते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर कब देंगे? लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 का 11 पद पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हानि की नहीं बल्कि कुशलता की है, लेकिन उस बुराई में भी अच्छाई छिपी हुई है। आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह आपके लिए भले के लिए है। प्रभु क्या चाहते हैं कि आप मजबूत बन सकें और प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ सके। वह आपके लिए भले करते हैं, हानि के लिए नहीं, क्योंकि वह हमारे पिता है। उन पर विश्वास रखें और प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद करें हर एक, और प्रभु के रास्ते पर बढ़ते रहें। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको लंबी आयु, धन और महिमा देंगे। आपको प्रार्थना में अपने एक हाथ को सर पर रखना है और कहना है, परमेश्वर का दाहिना बायां हाथ मुझ पर हमेशा बना रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 का 16 पद, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। इस वचन को बोलकर प्रार्थना करनी है अपनी हृदय की गहराइयों से। जब आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे और धन और महिमा को बढ़ाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप खुद को बहुत बड़ा पापी समझते हैं? आप सोचते हैं, पता नहीं प्रभु मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लायक हूं या नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस धरती पर आए, वह धर्मियों के लिए नहीं आए। जिस प्रकार डॉक्टर की जरूरत मरीजों को होती है जो बीमारियों से, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, अगर कोई इंसान बिल्कुल ठीक है तो क्या उसे डॉक्टर की जरूरत होगी? नहीं होगी। वचन कहता है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 2 का 17 पद, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। जैसे कोई इंसान पाप में होता है, दुख में, परेशानी में होता है, उसे परमेश्वर की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए आपको दुख से, समस्या से, पापों से छुटकारा देने के लिए, क्योंकि प्रभु पाप से नफरत करते हैं, पापियों से नफरत नहीं करते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को, बच्चों को, आपको सबको आशीषित करे, पापों से छुटकारा दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब भी आप अच्छा सपना देखते हैं तो उस सपने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों में से किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह सपना प्रभु की ओर से होता है। अगर आप अच्छे सपने के बारे में बताते हैं तो प्रभु के वचन के द्वारा हम समझते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 का 9 पद, फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। आमीन। जब यूसुफ ने एक अच्छा सपना देखा तो उन्होंने उस सपने के बारे में अपने भाइयों से बता दिया। उनके भाई नहीं चाहते थे कि वह एक बड़ा आदमी बने, इसलिए उन्हें एक गड्ढे में डाल दिया और उनके कपड़े भी ले लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूसुफ ने अपने सपने के बारे में अपने भाइयों से बता दिया था। इसीलिए आप अपने अच्छे सपने के बारे में, जो कि प्रभु की ओर से होता है, किसी को ना बताएं, नहीं तो शैतान सुन लेता है, रुकावट डालता है। आपके कामों में अच्छे काम होने वाला होता है तो उसमें भी रुकावट पैदा हो जाती है। अच्छे सपने के लिए प्रार्थना करें। आमीन। क्या आपको अधिक गुस्सा आता है? आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, आप बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, तो प्रभु का वचन आपसे बातचीत करता है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 का 24 पद, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना। आमीन। वचन कहता है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं तो आपको क्रोध नहीं करना है, ना ही ऐसे लोगों की संगति करनी है जो अधिक क्रोध करते हैं। जैसे मूसा जो परमेश्वर के दास थे, वह भी बहुत अधिक क्रोध करते थे, वह एक क्रोधी मनुष्य थे। उन्होंने एक मनुष्य की हत्या कर दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, उसका पश्चाताप किया। उन्होंने 40 दिन 40 रात का उपवास किया। वह पहाड़ों पर रहते थे, परमेश्वर से क्षमा याचना की, प्रार्थना की, तब प्रभु ने उन्हें माफ़ किया, क्षमा किया, उन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तब उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि क्रोध के द्वारा शैतान उसमें रुकावट डालेगा। तो मूसा की तरह पश्चाताप करें, पापों का क्रोध छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रियो, आजकल लोग बार बार बीमार हो जाते हैं। उनके बीमार होने का क्या कारण है कि एक बार बीमार हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ ले लेकर, लेकिन फिर बीमार हो जाते हैं। इसका कारण हम बाइबल से जानते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 5 का 23 पद,
भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाक रस भी काम में लाया कर। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर हमें दाक रस लेने के लिए कह रहे हैं। दाक रस का मतलब है प्रभु भोज, और प्रभु भोज को नहीं लेने वाले आपके अंदर कोई जान नहीं रहती है, आप मरे हुए से हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रभु भोज ले, लेकिन सही तरीके से प्रार्थना करके, परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु भोज लेना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को प्रभु भोज लेने की सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दे, और आपको वो आंखें दे, वो देख सके कि हमारे लिए प्रभु भोज कितना आवश्यक है। परमेश्वर आपको शांति दे, आशीषित करे। आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सारी दुनिया अंधकार में रह रही है। अंधकार में रहकर कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी एहसास नहीं हो पाता है सही गलत का। इसका मतलब है कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ पर हमें चलना चाहिए, कहाँ पर हमें ठोकर लगेगी, कहाँ पर गिरेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वचन पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 का 1 पद। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। यहोवा का तेज, यहोवा की रोशनी, यहोवा की लाइट आपके ऊपर आ रही है इस वचन के द्वारा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में लाइट आती है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, कहाँ पर चलना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, सही गलत का सब समझ में आने लगता है, सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार यहोवा का प्रकाश आपके ऊपर आएगा तो आप परमेश्वर आप सभी को ज्ञान बुद्धि समझ से भर देंगे, आपके जीवन में शांति देंगे, और प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे कि आपको किस मार्ग पर चलना है। आपके बच्चों को आशीषित करेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे कि वो ऊंचाइयों को छूने। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में दुख आना ही आना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 48 का 10 पद। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। यानी कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। वचन के अनुसार दुख आना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख की परिस्थिति होती है, आपको परमेश्वर परखते हैं। उस वक्त आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु को कोसते हैं या कुड़कुड़ाते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस दुख की परिस्थिति में आप परखे जा रहे हैं। परमेश्वर आपको परख रहे हैं कि आप रियल हैं या डुप्लीकेट हैं। जिस प्रकार सोना आग में ढल कर ही परखा जाता है, एक प्रकार से आपके विश्वास को प्रभु परख रहे हैं। इसलिए आप अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आपने उनके पीछे चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो आपको संसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना है, ना ही अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे रहना है, क्योंकि आप अपने शरीर के लिए मर चुके हैं, आप संसार के लिए मर चुके हैं। वचन पढ़ते हैं कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 3 का 3 पद। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। क्योंकि आप अपने शरीर के लिए मर चुके हैं, इस संसार के लिए मर चुके हैं। आपका ध्यान ना संसार में होना चाहिए, ना ही संसार की चीज़ों पर होना चाहिए। आपका ध्यान केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि आप मसीह यीशु में जिलाए गए हैं। आपने सभी पापों को छोड़ दिया है, आप प्रभु यीशु मसीह में है। आपको अपना जीवन आत्मा में बिताना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, संसार में रहकर सांसारिक लोगों की तरह नहीं रहना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन आमीन। प्रियो, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं फिर भी आप पाप करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 8 का 13 पद। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। आमीन। यानी कि अगर आप पाप करते हैं, आपके अंदर डर होना चाहिए प्रभु का। प्रभु आपको देख रहे हैं तो भी आप पाप करेंगे, परमेश्वर आपको सजा देंगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपके काम सफल नहीं होंगे। जब आप पाप से नफरत करेंगे, जिस दिन आप पाप से नफरत करेंगे उस दिन आप बुराई को छोड़ देंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे। परमेश्वर का भय मानना यानी कि परमेश्वर को आदर देना। जब सभी बुराई को आप छोड़ देंगे तो आपके मन में बुराई नहीं रहेगी, आपके मन में अच्छाई उत्पन्न होगी। तब आप परमेश्वर का भय मानकर प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। इसीलिए प्रभु का भय होना, परमेश्वर का भय होना अति आवश्यक है। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आज लोग परमेश्वर के रास्ते में मेहनत नहीं करना चाहते। वह सोचते हैं थोड़ी सी बाइबल पढ़ लेंगे, थोड़ी सी प्रार्थना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 का 48 पद। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। वचन के अनुसार आपके मुंह में स्तुति महिमा होनी चाहिए परमेश्वर की। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने आराम नहीं किया, किसी के घर रुकते नहीं थे, बल्कि वह पहाड़ों पर रहते थे, प्रार्थना में रहते थे। और दानियल में एक उत्तम आत्मा थी तो वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार आपको भी करना है। को पवित्रताई में चलना है, अपने शरीर को मार कूट के वश में लाना है और आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, इतना मेहनत के बाद ही आप सिद्ध बनेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हें सिद्ध बनना है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो ऐसा क्यों करता है? उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु आपसे बात करते हैं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 का 3 पद। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। वचन के अनुसार यदि कोई उस व्यक्ति को देख रहा है जो पाप करने जा रहा है तो वह पाप करने से पहले एक बार अवश्य सोचेगा। परमेश्वर निरंतर आपको देख रहे हैं। प्रभु आपको या मुझे नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का काम करें, अच्छा या बुरा, परमेश्वर आपको निरंतर देख रहे हैं। इस बात को आप हमेशा मन में रखें, याद रखें। अभी भी प्रभु आपको देख रहे हैं जब आप इस वचन को सुन रहे हैं। ये दुआ है कि परमेश्वर आप सभी को हर एक पाप से छुटकारा दे। प्रभु आपको वो ज्ञान दे, वो आंखें दे कि आप बुरे भले को अच्छे से पहचान सके और किसी के बहकावे में न आए। आमीन आमीन। हो सकता है कि आप अपने जीवन में दुख, समस्या, परेशानी से होकर गुजर रहे हों, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वह सब एक निर्धारित समय तक होता है। दुख के बाद सुख भी आता है। तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 का 21 पद। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। आमीन। यानी कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे पता होता है कि उसका दुख का समय आ चुका है, उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन जब 9 महीने बीत जाते हैं, दुख का समय बीत जाता है, बच्चे ने जन्म ले लिया होता है, तब वह बहुत आनंदित होती है, दुख को भूल जाती है, क्योंकि दुख से बढ़कर उसके जीवन में खुशी आ गई है। उसी प्रकार आप परेशानी, समस्या, पीड़ा में हैं, लेकिन जब दुख का समय बीत जाएगा, आप विश्वास करें, आपके जीवन में सुख आ चुका है और धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद, शांति देंगे। आमीन आमीन। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह पाप चाहे झूठ हो, घमंड, व्यभिचार, चोरी हो, किसी भी तरह का पाप हो, वह पाप लाल रंग का हो जाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यशाया की पुस्तक अध्याय 1 का 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। वचन के अनुसार यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, यानी कि जैसे हिम सफेद रंग का होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, उसी प्रकार आप बन जाएंगे। सफेद रंग में एक लाइट होती है, वह लाइट आपके अंदर होगी। प्रभु के वचन पर विश्वास करें, आपका पाप लाल रंग से सफेद हो जाएगा और शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आपकी फैमिली, परिवार, बच्चे सभी प्रभु की उपस्थिति में होंगे। आमीन आमीन। पहला शमूएल अध्याय 16 का 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परंतु यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार देखते हैं कि वह काले, गोरे, पतला या मोटा है। वहीं जब शादी करनी होती है तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, कैसा है, परिवार में घर, गाड़ी, नौकरी है या कि नहीं, सभी चीज़ें देखते हैं, यानी कि बाहरी रूप को देखते हैं। लेकिन वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर मनुष्यों जैसा नहीं देखता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है। परमेश्वर मन को देखते हैं। हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, मन को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए, गलत बातों से मन को बचाना चाहिए। मेरी दुआ है कि प्रभु आपके मन को शुद्ध करे, पवित्र करे। आमीन। हालेलुया। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 1 का 5 पद। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। वचन के अनुसार हन्ना का पति हन्ना से अधिक प्रीति रखता था पनिन्ना के कंपैरिजन में, तभी उसे दोगुना दान करता था। लेकिन यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर कोख बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, तो प्रभु दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। वह बहुत दयालु है। परमेश्वर आपकी कोख को खोल देंगे और आपको बच्चा होगा। आप एक आशीषित बच्चे को जन्म देंगे। जब परमेश्वर ने हन्ना की कोख खोली तो उसे एक आशीषित बच्चा पैदा हुआ जिसने दाऊद का अभिषेक किया था। वो है शमूएल। आप विश्वास करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरा परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को प्रत्येक बीमारी से दूर करेंगे, आपकी परेशानियों को नष्ट कर देंगे यदि आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा दुख, बीमारी, समस्या, क्लेश कब दूर होगा। प्रभु का वचन कहता है कि यह सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 97 का 5 पद। पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। वचन के अनुसार बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी समस्याएं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने मोम के समान पिघल गए। परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी चट्टान मोम के समान पिघल गए। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े बड़े पहाड़, चट्टानें मोम के समान पिघल गए। वैसे आपके जीवन की सारी समस्या मोम के समान पिघल जाएंगी यदि आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। जितना आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, उस परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना आपकी परेशानियां, दुख, समस्या सभी नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर आप सभी की सहायता, मदद करे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस महीने में परमेश्वर आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आपके रुके हुए कामों को इस महीने में परमेश्वर बनाएंगे और बहुत जल्द प्रभु आपके परिश्रम का फल देंगे। वचन पढ़ते हैं इर्मिया की पुस्तक अध्याय 31 का 16 और 17 पद। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट जाएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। आमीन। वचन के अनुसार आप निराश परेशान मत हो। इस वचन पर मनन करें कि परमेश्वर आपके परिश्रम का फल आपको देंगे। निश्चय वह दिन आने वाला है जब प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपके परिश्रम का फल देंगे। विश्वास बनाए प्रार्थना करते रहें। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में आपके परिश्रम का फल दे। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन को आनंद शांति से भरेगा। आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जिनके जीवन में आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है उनके जीवन में, वैसे तो देखा जाए उनके जीवन में सब कुछ है, सभी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है, किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है, लेकिन वे लोग आनंदित नहीं है। हो सकता है कि आप समस्या, परेशानी, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। आप निराश परेशान हैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 16 से 18 पद। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना अपने जीवन के चिंता के विषय को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। मेरा परमेश्वर अपने अनुसार उस प्रार्थना का उत्तर देगा, उस चिंता के विषय को हैंडल करेंगे। आप चिंता से मुक्त हो जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन आमीन।